यस सर 1.33 1.33। ठीक है, देखते हैं। ओके, पीछे बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है? आ रही है। यस सर आ रही सर। यस सर। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक हम इसका इंतज़ाम करते हैं। हुआ? लो 140 साइज कर देता हूँ, उनको क्वेश्चन बराबर दिखना चाहिए। देखो, आपने तन्वी क्या निकाला है? आई निकाला है, I1 निकाला है या I2 निकाला है? पहले मुझे ये बताओ। सर मैंने बहुत लॉन्ग मेथड से किया। अच्छा, रॉन्ग मेथड से कर। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल के आई निकाला पूरा करंट, देन करंट 4 ओम से भी सेम ही रहेगा एंड 3 एंड 6 ओम से भी सेम ही रहेगा। तो फिर 3 और 6 का टोटल रेजिस्टेंस लेके फिर वो करंट एंड देन उसका वोल्टेज फाइंड किया एंड फिर 3 से सेम वोल्टेज पास करेगा और फिर उसका करंट निकाला। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, सबको एक बार ट्राई करने दो, उनके आंसर आने दो, फिर हम बताते हैं। क्या आ रहा है शिवम, सर्वेश? तुरंत बंद कर दीजिए। हमारे पास आज का दिन है, ठीक है, तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, टफ टफ वाले कॉम्प्लेक्स वाले आज ही ले लेते हैं पूरे, ठीक है, कल हम और देख लेंगे। मैं कल कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। ये पता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये 11th की बुक में भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सर सॉल्व करके बताओ। अच्छा, सबने ट्राई कर लिया? एक बार निकल रही है कुछ वैल्यू? यस सर। देखो, मुझे कुछ वैल्यूज याद रखना, मैं इनको बताते जाना। सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, देखो यहाँ पर कितना वोल्ट की बैटरी है? 6 6 है क्या? 12 वोल्ट। 12 से 12 है। 12। कितने क्वेश्चन गलत करेगी आज तन्वी। चलो, ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। 4 ओम। 4 ओम। यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? 3 3 ओम। 3 ओम। 3 ओम। यहाँ कितना है? 6। 6 ओम। चलो, यहाँ से कुछ करंट निकला होगा, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना है हमको, फिर यहाँ से हमको पता चलेगी आई की वैल्यू। ये आई यहाँ जाएगा, आई यहाँ जाएगा, यहाँ आई जाएगा, फिर यहाँ पर ऊपर I1 हो जाएगा और नीचे I2 हो जाएगा। रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन में ऊपर ही I1 लिखा है ना? हाँ, क्वेश्चन में ऊपर ही I1 लिखा है। चलो, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये मुझे पैरेलल में दिख रहा है कुछ, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 1/3, 1/6, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालते हैं सर पैरेलल में, तो नीचे आ गया 6, ऊपर यहाँ पर 6/6 तो 1 और 6/3 तो 2। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आपका भी 2 आ रहा है? यस सर। 2 सर। यस सर चलो, तो मतलब कि यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस है 4 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया है वो है 2 ओम का,
और यहाँ पर कुछ बैटरी दे रखी है। देखो इतना कॉम्प्लेक्स ये सर्किट था, उसको मैंने इतना छोटा सा बना दिया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल करंट कितना होगा सर्किट में। बता दो अब टोटल करंट कितना होगा सर्किट में। 2 ampere. 2 ampere. 2 2 ampere. ampere. 2 एम्पियर। तो ये हो चुका है आपका 2 एम्पियर। क्या है यार, सब आता तो है और फिर भी कहते हो कि ये गलत हो गया। चलो सर उन्होंने 3 ओम में से पूछा है करंट। हाँ सर। हाँ, अरे बता रहा हूँ बेटा, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। मैंने कहा आई निकाल लिया, यहाँ तक करा है तो भी सही है। अब देखो ये हाँ सर ये राइट है यहाँ तक। ठीक है, ये आई हो गया। यहाँ पर आ गया है आपका 2 एम्पियर। देखो अब 2 एम्पियर कैसे डिवाइड होगा पता है? पहले मुझे बता दो, ज़्यादा करंट किस में से जाएगा, कम किस में से जाएगा? 3 में से ज्यादा जाएगा, 6 में से कम। देखो 3 से ज्यादा जाएगा। 3 से ज़्यादा जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस ये सेम होता है, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता, 3 ओम, तो यहाँ से भी 1 एम्पियर जाता, यहाँ से भी 1 एम्पियर जाता। सोच सकते हो इतना? यस यस सर। अब ये भी सोच ही लिया होगा फिर कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी करंट की 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और यहाँ 1 से थोड़ी सी कम होगी, और इन दोनों का सम जो होगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर। सोचा है ऐसा? यस Yes. और आज मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या बताया कि आपको जैसे कि आपको टोटल करंट पता है, आई की वैल्यू है आपकी 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस का क्या ले लेंगे हम, रेशियो, ऐसा ले लेंगे क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपल रेशियो 2 हो जाएगा क्या? R1 रेशियो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर R1 को हम क्या करेंगे, रेशियो फॉर्म में ले लेंगे, 1 डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, टोटल लिया 3 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू है 2, तो एक सर्किट में से जाएगा आपका 2/3, और दूसरे में से कितना जाएगा? तो ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू है 2 की, तो 2 लो, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 3, उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट है आपका 2, 1/3 और 2/3, तो ये हो जाएगा 4/3। देखो ये मतलब कि अब मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है आपको, 2/3 की कि 4/3 की? 4/3. 4/3। बस आपने ये जैसे ही देख लिया, तो I1 की वैल्यू हो गई आपकी ये, I2 की वैल्यू हो गई आपकी ये। इन दोनों को I1 + I2 करके देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, I1 + I2 ऐड कर रहे हो तो क्या 2 वैल्यू आ रही है? तब आपका क्वेश्चन सही है। अदरवाइज आपने क्या गलती करी होगी, यहाँ पर रेशियो लेने में गलती करी होगी। लास्ट में चेक कर लेना, ऐसा I1 + I2 2 आ रहा है तो आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तन्वी, सर हम दूसरे मेथड से जा सकते हैं? दूसरे मेथड से चलो ठीक है। जो दूसरा मेथड आपने बताया था ना 2-3 लोगों ने कि हम वोल्टेज से लेके करते हैं, तो वोल्टेज से भी चलो लेके करते हैं। पहले ये आंसर नोट कर लो थोड़ा सा, ये सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इसलिए ये मेथड ठीक है। यहाँ पर जो मेथड लगे आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर धीरे धीरे करना ठीक है। जहाँ जल्दी करने जाओगे ना कुछ वैल्यू खा जाओगे, गड़बड़ कर दोगे, कैलकुलेशन से मिस्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, नोटेड? पीयूषा यस सर डन। पीयूषा को पता चल रहा है? सानिका, ऑल गुड? Yes, sir. दोनों श्रुतियाँ Yes, sir. क्लियर, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. अरे यस सर मतलब कि आंसर क्या है इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? मुझे पता चल रहा है, पर अब चलो देखो मैं बताता हूँ। ये हम मिटा देते हैं, लॉन्ग मेथड से कुछ करके देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने करा था, सॉरी आपने करा था। देखो हाँ, कुछ ये चीज़ आपको ऐसी दे रखी है ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ मिटाना पड़ेगा। ओके देखो, पहली चीज़ ये मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ
ए, बी और सी। पहले मुझे ये बताओ कि बी और सी, अगर बी और सी के ऊपर यहाँ पर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ठीक है, वोल्ट मीटर अगर मैं लगा लेता हूँ तो यहाँ पर ये क्या 12 वोल्ट शो करेगा पैरेलल में है तो? Yes, sir. क्यों सर? मैं तो पूछ रहा हूँ, अभी मैंने डिक्लेयर थोड़ी करा है। क्या नो यहाँ? सर। हाँ ठीक है, कुछ सिर्फ 2 बच्चे बोल रहे हैं, मतलब कि 2 जने ही पढ़ना है क्या? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? यस। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब कि जब बी और सी में कनेक्ट करा तो ये 12 वोल्ट आएगा क्या? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। नो। नहीं आएगा। No, sir. नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न देखो कि यहाँ पर क्या है, अभी तक आपने जो कॉम्बिनेशन करे, ठीक है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन हमने करा कि यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसे थे, ठीक है, ये सिंपल कॉम्बिनेशन है। अब ये आ गया बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स कि यहाँ पर सीरीज भी है, पैरेलल है, और सीरीज पैरेलल को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर प्योरली क्या था, पैरेलल था, ठीक है। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा ना 12 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है हमारे पास कि जैसे कि आपने इसको सॉल्व करा, पूरा रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू निकाली थी, यहाँ से आपको पता चला आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे ये बता सकते हो क्या ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा कितना होगा? एट। 8। 8. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर I इंटू आर, वी इजिकल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो रेजिस्टेंस यहाँ 4 है, करंट की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8। तो A और B के बीच में आ गया 8 वोल्ट। पता चल रहा है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ A और B के बीच में अगर वोल्टेज आपको मिल रहा है 8, तो B और C के बीच में कितना होगा? तब जाके ये टोटल कुछ 12 होता है, तो B और 4. कितना हो रहा है? 4 हो रहा है ना? यस सर, 4। यस सर। Yes, फोर। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मतलब कि आपको पता चल गया B और C के बीच में जो वोल्टेज है ना तन्वी, यहाँ पर 4 वोल्ट यूज़ करना है, 4 वोल्ट, यहाँ पर भी 4 वोल्ट। अब हम क्या कर सकते हैं बताएं? अब सिंपली आप वो यूज़ कर सकते हो जो आप यहाँ यूज़ कर रहे थे कि I1 फाइंड आउट करना है। तो I1 में हम क्या करेंगे, आपको पता है ओम्स लॉ होता है V इजिकल टू आई V आर, अपॉन R। तो V अपॉन आर करेंगे। तो V है आपका 4 वोल्ट और डिवाइड कर देंगे उसको हम R से, तो R है आपका यहाँ पर 3। I2 के लिए भी हम क्या करेंगे कि वोल्टेज निकला है जो है 4 और उसको डिवाइड कर देंगे किससे कर देंगे, तो By 6. 6। 6, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है आपकी यस सर, वहाँ पे फिर आती 1.33। 1.33। Yes, sir. एंड सर आपने उस मेथड से किया था तो वैल्यू 0.33 आ रही थी। 0.33 आ रही है। शायद से। नो सर, Sir, 4/6. सर सेम आ रही है 1.33 आ रही थी। हाँ सर। अरे सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो? सेम आ रही सर। सेम आ रही है सर। सेम आ रही है यार, मुझे भी ऐसा ही लगा कि वहाँ पर जब मैंने निकाला था, अभी भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर 2 एम्पियर था, मुझे याद है 2 एम्पियर को मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा, इसका रेशियो लिया था मैंने 3 और 6 लिया था, 3 और 6 को मैंने कर दिया था 1:2। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था 1 डिवाइड बाई 3 करा था, टोटल मतलब कि 3 हो गया था। तो एक तो आया था 2/3 और दूसरा आया था 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो एक आया था 4/3। अरे तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है पता है, यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये वैल्यू आपकी I2 की मिल गई और ये वैल्यू आपकी I1 की मिल गई। सेम ही है तनी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ऐसा हुआ है।
ठीक है, सेम है, कोई सा भी मेथड यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ बेटा। सर बट हम कैसे क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि I1 की वैल्यू नीचे की और I2 की वैल्यू ऊपर की? देखो मैंने क्या कर रखा है कि मैंने कुछ ऐसी टैक्टिक्स बता रखी है आपको, वो मैंने यूज़ करी है कि जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो I1 की जो वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या करा, चलो अब नहीं पता है यहाँ पर तो इसको सिर्फ ये रख लो, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.33, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रही है, एक काम करो ना 2 में से 1.33 को माइनस कर दो तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी I2 की कितनी होगी। क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर जब आप देख रहे हो ये 2 एम्पियर ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम कह सकते हैं I = I1 + I2। अब I1 अगर किसी एक की वैल्यू आपने 1.33 निकाली है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.66, ठीक है। अब Yes, आपको दोनों करंट की वैल्यू पता चल गई है तो आप डिसाइड करो, जैसे कि जिक्रा डिसाइड करती है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, जैसे कि 3 ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो यहाँ से ज़्यादा करंट जाएगा, ऐसा कहती है जिक्रा। और वो सही कह रही है कि यहाँ पर सर जो होगा ना I1 की जो वैल्यू होगी ना वो फिर हमने 1.33 लिख दी। एनी मोर डाउट्स? No, sir. नो सर। सर आप ऐसे क्वेश्चंस ग्रुप पे सेंड कर दो एक तो। चलो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। चलो मुझे ज़रा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा है आपको वैल्यू ऑफ R कितनी है, ठीक है। करंट पूछा है आपको R के थ्रू कितना होगा, और पहले क्या पूछा है करंट थ्रू रेजिस्टेंस R कितना है, वैल्यू ऑफ R कितनी होगी। यहाँ पर R एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, सर इज यू आस्क्ड टू पर्सन व्हिच आई आस्क्ड यू, अरे क्या था अदिति, पूछना क्या था? सर मैंने आपको पीडीएफ के बारे में पूछने को कहा था, अच्छा मैं तो ईमेल चेक करने को। अच्छा ओके बेटा, मैंने नहीं पूछा बेटा, मैं तो भूल गया, सुबह से ध्यान ही नहीं था। ओके सब कैमरा ऑन करो एक बार। पीयूषा पता चल रहा है क्या चल रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं? कोई बोलता क्यों नहीं? यस सर, पता चल रहा है। ठीक है, ओके सब कैमरा ऑन करो एक बार। ओके सब कैमरा ऑन करो, ठीक है। अब मैं कुछ से क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मुझे बताते जाना, जैसे कि मैं जिसका नाम लेता हूँ वो बताएगा। पहला है महेश, सेकंड है रोहित, थर्ड है साहिल, ठीक है। महेश, रोहित और साहिल। चलो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ बैटरी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है, बी और सी के बीच में कुछ वोल्टेज है, उसको देखकर मुझे बता सकते हो क्या कि यहाँ पर बैटरी पर कितना वोल्टेज रहेगा? किसको पूछा था मैंने? महेश बताएगा पहले। महेश कैन यू हियर मी? ठीक है, बाकी सब चैट बॉक्स में बताओ। महेश, महेश पवार, चलो नहीं सुन रहे हैं। रोहित, वोल्टेज कितना होगा बैटरी पर? ओके महेश, रोहित और एक और क्या कहा था मैंने? साहिल, वोल्टेज कितना है साहिल? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना होगा बैटरी पर, बता सकते हो? कितना होगा?
भावेश वेरी गुड, मन वेरी गुड, साक्षी वेरी गुड, इशरत सही है, जिक्रा सही है, शिवम निकम चेक करो वापस, गड़बड़ है, अनिरी फैंटास्टिक, केतन सही है, तन्वी सही है, चलो बस। अदिति आंसर नहीं आया अभी तक, सानिका अरे वेरी गुड, सानिका का भी आ गया, आर्यन चलो साहिल का आंसर आ गया है, महेश का नहीं आया अभी तक। महेश देखो सबसे पहले क्या है, पहले क्वेश्चन पता चला मैंने क्या पूछा है वो मुझे बता दो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा। हाँ अब सही है शिवम। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मुझे जो चीज़ सबसे सिंपली अगर मुझे कुछ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है महेश? देखना पड़ेगा यार ये क्या हो रहा है। सब कैमरा ऑन करना। अच्छा ओके, माइक काम नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है। आर्यन कैमरा ऑन करना बेटा। हाँ ओके, सब कैमरा ऑन करो, मतलब कि सब कैमरा ऑन करो यार। चलो ठीक है, देखो और यहाँ पर सबसे पहले अब सब बता सकते हो मुझे, ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ओके, बी और सी के बीच में जो रेजिस्टर है उसके बीच में वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। क्या यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? रेजिस्टेंस ही हम देखते हैं, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ये वोल्टेज नहीं देखते, ये जो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया है बच्चों, ठीक है, ये क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो ये हम जनरली नहीं देखते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये सिर्फ आपको वैल्यू शो करता है, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस आर के बीच में लगाया है, तो यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा ना वो उसकी वैल्यू डायरेक्टली फ्लैश कर देगा, ठीक है। रियल में हम इसलिए यूज। चलो अब मुझे बताओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो क्या हम वोल्टेज को ऐड कर देते हैं? यस सर। ओके, जब ऐड कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? यस सर। 18 वोल्ट। 18 वोल्ट। 18 वोल्ट। तो मतलब कि आपको एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज कितना है? 18 यस सर। ठीक है। 18 वोल्ट। ओके, आपको एक और चीज कुछ दे रखी होगी। चलो अब यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मुझे आप बीसी के बीच में आप करंट की वैल्यू बता सकते हो क्या? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो अगर मतलब कि बीसी में करंट अगर 2 एम्पियर में है तो क्या एबी में भी 2 एम्पियर होगा? यस सर। यस सर। चलो अगर AB के बीच में वोल्टेज अगर 10 है तो मुझे I अगर 2 है तो R की वैल्यू बता सकते हो क्या? 5 ओम। 5 वोल्ट, ठीक है। चलो करंट आपने बता दिया, मतलब देखते से ये क्वेश्चन हो गया क्या 30 सेकंड के अंदर ही, अगर आप करना चाहो तो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, करंट कांस्टेंट होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड कर रखा है कि आर पे आया है ए और बी में से 10 वोल्ट और बी से सी में आया है 8 वोल्ट, दोनों को ऐड करा तो बैटरी का वोल्टेज आ गया।
उसके बाद यहाँ पर आपको करंट फाइंड आउट करना था, जो सबसे पहले पूछा था। तो करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? इस सर्किट में हम लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। V आपको दे रखा है 8, R आपको दे रखा है 4, आप लगा दोगे V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर आ जाएगा BC जो रजिस्टर है उसके बीच में करंट कितना होगा, ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट यहाँ है, तो 2 एम्पियर करंट AB में भी होगा। और फिर यहाँ पर आप लगा लोगे V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको R फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। ओके, गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई है बस, मतलब कि जिनको नहीं आया है तो उनको ये नहीं पता पड़ा कि यहाँ पर हमने अगर हीट निकाली है तो वो जूल्स में कुछ आंसर आया होगा उनका। यस सर। अब जूल्स से कैलोरी में करना है तो कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है मतलब। यस सर। तो पहले आप निकालो कि यहाँ पर हीट कितनी आ रही है, सारे बच्चों के लिए कह रहा हूँ, हीट की वैल्यू कितनी आ रही है, जिनकी आ गई है वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, करंट है 4 एम्पियर का, उसको पास करा है हमने एक रेजिस्टेंस में से कुणाल, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। ठीक है, और 15 मिनट्स तक हमने उसको पास करा है। तो हमने कुछ हीटिंग की देखी थी, हीटिंग का कुछ सर हाँ अच्छे 1 calorie is 4.2 joules, right? एब्सोल्युटली। और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है। इसके बाद देखते हैं हम। अरे तन्वी पता चला? यस सर। वही हिंट था जो साक्षी ने बोल दिया। ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। चलो डेल्टा एच के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? सॉरी डेल्टा एच क्या, एच के लिए सर सॉल्व करके बताओ ना एक बार। ठीक है, देखो ओके Yes, sir. मेरे प्यारे बच्चों, देखो न्यूमेरिकल सेक्शन जो आपको दे रखा है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इससे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप ये कंप्लीट करो। ठीक है, 1 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। पहले चार्ज वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 से लेके 8 तक चार्ज वाले हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वाले ओम्स लॉ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे 11 से। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 20 ना। 1 से स्टार्टिंग कर दो। ठीक है, जो नहीं आए पूछ लेना, आपके पास कल का और टाइम है, हम देख लेंगे। चलो ठीक है, मुझे दे रखा है करंट, तो वो मैं लिख दूंगा 4 एम्पियर। मुझे और क्या गिवन है, तो मुझे गिवन है रेजिस्टेंस, वो मैं लिख दूंगा 100 ओम। मेरे पास समय कितना है, तो समय मेरे पास है, समय मीन्स टाइम, इट इज़ 15 एंड 15 मिनट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सेकेंड में मिल जाएगा आना 60 से। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ 900 सेकेंड्स आ जाएंगे समय के। और चलो बस अब क्या है, हीट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर सब ऐसा ही यूनिट में आपने ले रखा है, करंट एम्पियर में लिया है, रेजिस्टेंस ओम में लिया है, टाइम सेकेंड्स में लिया है,
तो मेरे को एक ही फॉर्मूला आता है, आई स्क्वायर आर टी। हीट जो होता है वो आई स्क्वायर आर टी होता है। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 आर की वैल्यू कितनी रखूँ? 100 100 और समय 900 900। चलो इसको मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 1444 144 into 10 raised to 4 144 इंटू 10 to 4 ओके। अब ये वैल्यू किस में आएगी? जूल जूल में। ठीक है, अब याद रख लो 1 जूल इजिकल टू होता है 4.186 कैलोरी। और आपको आंसर पूछा है कैलोरी के अंदर। ठीक है, आपको कैलोरी के अंदर आंसर जब पूछा है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 जूल इजिकल टू होगा 4.186 कैलोरी। ठीक है, हमने बचपन में यही मेथड सीखा है कि अगर आपको दे रखा है 1.44 इंटू 10 की पावर 6 जूल, तो आपको कैलोरीज पूछा है x, तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मतलब कि सिंपली जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपको 4.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा x, और x जो भी मिलेगा वो आपको कैलोरी में मिलेगा। सिंपली ऐसे ही करना है, जैसे कि 1 एप्पल जो आता है वो 20 रुपीज़ का आता है, तो आपके अगर 20 एप्पल्स अगर आप लोगे तो कितने रुपीज़ के आएंगे? x, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 400 बस। 400 अरे आंसर ऊपर वाले का बताओ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सिंपल वाली चीज़ फटाक से बता दी, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400।